हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर में जो आगे के क्वेश्चंस है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। बहुत इजी है, जो स्टेप्स आपको लिख के दिए 6 स्टेप्स। पहले 1 बाय एनी हाउ, फिर 0 0 यूजिंग दिस वन मतलब कॉलम 1, देन मिडल वाला 1 करो बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग, फिर इधर इधर 0 करेंगे बाय यूजिंग दिस मिडल वाला 1 A22 पोजीशन, फिर A33 में 1 लाएंगे। समझ रहे हैं आप, इमेजिन कर रहे हो? देख लीजिए, यहाँ पे 1 फिर 0 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1 और ये 0 0। बस ये 6 स्टेप फॉलो करनी है, बहुत इजी। और टेक्स्ट बुक के बाहर के सम्स नहीं पूछते हैं, तो बोर्ड्स के लिए तो बहुत इजी है। अब आप बोलोगे सर एंट्रांस में, तो एंट्रांस में हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे। एंट्रांस में तो हम डायरेक्टली आंसर्स निकालेंगे यूजिंग सम ट्रिक्स, शॉर्टकट्स वगैरह। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। विल राइट सॉल्यूशन में दैट A inverse into A equal to I. Therefore, A inverse into A, that is 1 0 1 0 2 3 1 2 1 equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंपल, ठीक है। पहले तो फॉर्मेट लिख दिया। अब पहली स्टेप क्या है, इधर 1 करना। ऑलरेडी 1 है तो आपका काम बच गया। दूसरी स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप क्या है हमारी, इधर 0 करना और इधर 0 करना। वो उसमें से एक स्टेप तो हो गई है, सिर्फ इस 1 को 0 करना है। टू मेक दिस 1 0, व्हाट विल डू इज, ये कौन सी पोजीशन है, कॉलम 3 में से इस 1 का यूज करना है, मतलब कॉलम 1 का। C3 माइनस C1, सिंपल। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो A इनवर्स इनटू, चलो C3 में चेंज है, C1 C2 एज इट इज लिख दो। और कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो बच्चों ये डिफिकल्ट है, इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक डिफिकल्ट है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बिकॉज कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। और मेरे वीडियो लेक्चर्स रिवाइंड करके आप देखो, मैंने बहुत सिंपल मेथड से बताया, बहुत इजीएस्ट वे में। 3 है तो 3 माइनस 3, जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो लेक्चर्स में वैसे आप बोलो भी। ठीक है, तो और इजी जाएगा आपको। सो अब करते हैं C3 माइनस C1। 1 3 1 जो है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0 हो गया। इट इज इक्वल टू, इधर भी C1 C2 एज इट इज, 1 0 0 0 1 0। अब C3 माइनस C1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1। That's it, simple एकदम। Next step 2 पे आते हैं। What is the step 2? You have to divide this, you have to make this 2 A22 position as 1। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन सा कॉलम है बच्चों, ये रो मत देखो, कॉलम देखो। कॉलम कॉलम कौन सा है, सेकेंड। तो सेकेंड कॉलम को डिवाइड करेंगे बाय 2। तो C2 चेंजेस टू C2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, C2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। Therefore you will get A inverse into 1 0 1। C2 को डिवाइड करना है, क्या आएगा बोलो, 0 1 1 0 3 0, ये एज इट इज कॉलम 3। इधर भी C2 को डिवाइड करेंगे, 1 0 0 0 1 बाय 2 0 माइनस 1 0 1। दैट्स इट। ठीक है, देखो कितनी स्टेप्स हो गई हमारी, 3 स्टेप्स हो गई। कितनी स्टेप्स हो गई, 3। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, यहाँ पे 3 जो है उसको 0 करना है, और ये वाले इसको, इन दोनों को 0 करना था। इधर तो ऑलरेडी है, सिर्फ इसको 0 करो। 3 को क्या बोलेंगे हम, 3 माइनस 3 इंटू दिस 1। तो इन शॉर्ट C3, 3 कहाँ पे है, C3 में है, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2, देन यू विल गेट दिस पोजीशन एज 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज C3 चेंजेस टू C3 minus 3 times C2. C3 changes to C3 minus 3 times C2. So what you will get? पहले A inverse into sorry. Okay. A inverse into, अब इसको C1 C2 को as it is लिख दो, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 minus 0 0 as it is, 3 minus 3 0 0 माइनस 3, 3 1 3 होता है ना, 0 माइनस 3 माइनस 3। तो ये आ गया हमारा इधर का पोजीशन। ठीक है,
अब इधर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, लेट्स सी 1 0 0 एज इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 by 2 0 0 1 and by 2 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है ये C3 माइनस 3 सेकेंड C2। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, वहां पे डिफिकल्ट जा रहे हैं, आप जस्ट लिख दो ये C3 माइनस 3 टाइम C2। C3 में क्या है बच्चों, माइनस 1 0 1 माइनस 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 3 3 3। C2 में क्या है बच्चों, वो लिख दो 0 1 by 2 0। अब सॉल्व कर लो, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 0 0 ही होगा, तो माइनस 1 0 माइनस 3 इंटू 1 by 2 3 by 2 माइनस 3 by 2 एंड ये आ जाएगा 1। सो आ गया आपका आंसर, माइनस 1 माइनस 3 by 2 1 माइनस 1 माइनस 3 by 2 1। दैट्स इट, सिंपल। 4 स्टेप्स हो गई, सिर्फ 2 स्टेप्स बची है, ठीक है। अब 2 स्टेप्स हमारी क्या है, उसमें से एक इजी वाली है जहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर 1 लाना है तो इधर हमें लाना है 1, सॉरी इधर नहीं, इधर दिस पोजीशन A33 इसको करना है 1। इधर क्या है, इधर है माइनस 3, तो डिवाइड बाय माइनस 3 कर लेंगे। कॉलम 3 में है माइनस 3 है, तो उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3 1। सो देयरफॉर C3 चेंजेस टू C3 डिवाइडेड बाय माइनस 3। C3 को डिवाइड कर लो माइनस 3 से, तो A इनवर्स इनटू यू विल गेट 1 0 1 0 1 1 0 0 1। ये आ गया आपका सिंपली कि इसको हमने माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। अब लेफ्ट साइड में किया है तो राइट साइड में भी वही करना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 0 1 by 2 माइनस 3 by 2 0 0 माइनस, ओह सॉरी, इसको डिवाइड में माइनस 3 करना है ना, माइनस 1 अपॉन माइनस 3 1 by 3 माइनस 3 by 2 और ये डिवाइड बाय माइनस 3, तो माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड दिस प्लेस बाय माइनस 3 इट विल बिकम व्हाट 1, तो हो जाएगा 1 by 2 और यहाँ पे माइनस 1 by 3। तो दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी डिवाइड कॉलम 3 बाय माइनस 3। कॉलम 3 को डिवाइड करना है बच्चों दोनों साइड में, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इधर 1 आ गया। अब इन दोनों पोजीशन को, आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप, इन दोनों पोजीशन को हमें करना है 0। व्हाट यू हैव टू डू इज मेक दिस टू पोजीशंस एज 0। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, C3 सॉरी C2 चेंजेस टू C1 करते हैं ना, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। देखो पहले C1 को चेंज करेंगे, C1 माइनस C2 कर दो, C1 में से C2 हटा दो। C2 क्यों लिखा मैंने, C3 का यूज करना है, सॉरी C1 माइनस C3। एक्चुअली आई जस्ट गॉट अ कॉल, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, माइंड वहां चलेगा कि आवाज कम कम होगा। ओके देखो C1 ये पोजीशन को 0 करना है यूजिंग दिस वन C1 माइनस C3। सिंपल स्टेप, ऐसा कुछ भी टफ नहीं था इसमें, आप खुद से कर सकते हो ये स्टेप। तो C1 माइनस C3 एंड दिस वन C2 माइनस, ये इसको 0 करना है तो C2 माइनस C3, ठीक है। आएगा आंसर, आप लोग खुद से करो, चेक करो, आना ही चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। बिकॉज आप क्या लिखोगे आप, A इनवर्स इनटू, इधर तो ये वाला जब सॉल्व करोगे तो ये तो I हो जाएगा, इक्वल टू इधर जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे ये दोनों आप, ठीक है। आंसर आपका आना ही चाहिए। सो प्लीज सॉल्व दिस ऑन योर ओन, चेक द आंसर एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। चलो कम ऑन, नोट दिस डाउन फास्ट। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो ये वाला कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd होगा, एक्सरसाइज 2.2 से, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, A इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। आप लोग को पहले लिखना है A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I। ये ना नामकरण वगैरह जो है बेसिक चीजें, ये फटाफट करके रख देना, वीडियो पॉज करना, ये सब करके रख दो। आप ना एक स्टेप सॉल्व करते जाओ, मैं तो बोलूंगा एक स्टेप खुद से सॉल्व करो और फिर चेक करो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। पहले व्हाट इज द फर्स्ट रूल, यहाँ 1 करना है बाय एनी हाउ। 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इनको इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। C2 एंड C1 विल गेट इंटरचेंज। देखो क्या लिखेंगे, C1 चेंजेस इंटरचेंजेस विद C2, सिंपल इंटरचेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स, अच्छा पहले तो लिखना पड़ेगा ना आपको पहली स्टेप्स, तो A इनवर्स इनटू, ये सब आप करके रख लिया करो यार, 0 1 2 टाइम बचता है इससे,
311 into equal to I 100 001 0 001. ओके, ए इनवर्स इनटू, अब स्टेप्स करनी है आपको। क्या करना है, पहले इधर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटरचेंज। सो इट विल बी C1 इंटरचेंज विद C2, ए इनवर्स इनटू, इधर आ जाएगा 1 2 1, इधर आ जाएगा 0 1 3। देखो ना, इंटरचेंज कर लिया मैंने दोनों को, ठीक है। 2 3 1 इक्वल टू, इधर भी इंटरचेंज करेंगे 0 1 0 1 0 0, और ये तो 0 0 1 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी हो गई, जो हमें 1 लाना था। अब आप स्टेप्स के सामने वो वाला स्टेप्स वाला पेज सामने रखा करो, ठीक है। पहली स्टेप तो हो गई। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बाय गाइस? व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट दिस प्लेसेस A12 एंड A13 इनटू 0। तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 0 लाने के लिए व्हाट वी विल डू इज 0 0 तो है सर ऑलरेडी। अच्छा, इधर 0 लाने के लिए 2 -2 इंटू 1, 2 -2 इंटू 1, ऐसा बोला करो। 2 कहाँ पे है, कॉलम 3 में। -2 इंटू 1 कहाँ पे है, कॉलम 1 में। सो C3 चेंजेस टू, C3 चेंजेस टू, बोलो क्या आएगा, C3 -2 टाइम्स C1। ओके, therefore A inverse into, come on, 1 2 1 as it is, 0 1 3 as it is। इसको चेंज करना है। 2 2 1 जा 2, 2 2 2 -2 0। अरे उसी के लिए तो हमने ये स्टेप की ना, इधर 0 लाने के लिए, वही तो था। अभी 3 2 2 जा 4, 3 -4 -1 1 -2 अगेन -1 इक्वल टू, इधर चेंजेस करेंगे 0 1 0 1 0 0। चलो इनका तो काम हो गया। अभी 0 -0 0 रहेगा, 0 -2 1 जा 2, 0 -2 -2, 1 -0 1 ही रहेगा। So this is what we get after solving two steps. Now coming to the next step. अभी next step क्या हो गया हमारी? Next step है इधर 1 करना। Oh goodness, see it is already done. यहाँ पे तो 1 आ गया है ऑलरेडी हमारा। तो थर्ड स्टेप खत्म। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। What is the fourth step? इन दोनों को 0 करना है। -1 +1 करेंगे ना, तब 0 होगा। अच्छा, 2 -2 into this one, तो what we will do is C1 changes to, थर्ड स्टेप्स हो गई थी बच्चों हमारी। अब ये है फोर्थ स्टेप, C1 changes to C1 -2 times C2 and C3 plus C1, C3 changes to C3 plus C1। देखो ना यार, 2 C1 -2 1 जा 2 -2 into C2 and -1 C3 plus C2। तो आप लोग पॉज करिए वीडियो, खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर चेक करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये दिस हेल्प्स इनके साथ, वो ये ना एक वन टाइम में आपकी डबल पढ़ाई हो जाएगी। क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स फटाफट, मैं तो पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स लिखते नहीं उस टाइम पे, और फिर स्टूडेंट्स नोट डाउन करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका दिमाग खुद से चलेगा। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग द हिंट्स एंड यू पीपल आर सॉल्विंग। तो एक बार में डबल काम हो जाएगा, ठीक है। रिविजन टाइप भी हो जाएगा और पढ़ाई भी टाइप हो जाएगा, सेल्फ स्टडी होगी इससे, ठीक है। ओके, सी आगे बढ़ते हैं। A inverse into C1 minus twice C2, C1 1 minus 0 1 ही रहेगा। 2 minus 2 कितना होगा, 0। ओके, 1 2 3 जा 6, 1 minus 6 -5, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। C2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 3 as it is, 0 1 3 as it is। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। 0 -1 -1, तो -1 +1 करना तो प्लस कर लो इनको। 0 + 0 + 0 0, -1 + 1 0, -1 + 3 इट विल बिकम 2, ठीक है। इक्वल टू, इधर भी वही चेंजेस करने हैं बच्चों। कम ऑन, अप्लाई। C1 minus double the C2, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कॉलम्स जैसे मैं बनाता हूँ साइड में रफ वर्क करके लिख के, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना ओरली आ रहा है तो ओरली करो। देखो मिस्टेक ना इधर नहीं होती है, मिस्टेक कैलकुलेशन में होती है, जो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, बट वो लिखने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ओके, C3 + C1, C2 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0, C3 + C1 0 + 1, ये तो इजी है, ये तो डायरेक्ट ही करना चाहिए। -2 + 0 -2, 1 + 0
इट इज 1. सो ये आ गया हमारा स्टेप 4 हो गया. नाउ 4 स्टेप्स होने के बाद आपको जाना है 5th स्टेप की तरफ. 5th स्टेप क्या होगी हमारी? 5th स्टेप क्या होगी? इसको 1 करना है. ठीक है, तो ये कहां पे है? कॉलम 3 में. C3 changes to C3 divided by 2. 2 divided by 2 1 हो जाएगा. देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली कहा है डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही इन दोनों को 1 किया जाता है. ठीक है, चलो कॉलम 3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे. A इनवर्स इनटू 1 0 माइनस 5 0 1 कहा गया 1 0 माइनस 5 0 1 3 0 0 ये हो गया 1. ठीक है, उधर साइड भी वही चेंजेस कर लो, राइट साइड में भी -2 1 0 1 0 0 1 by 2 -1 1 by 2. ये आ गया आपका जब डिवाइड बाय 2 किया कॉलम 3 को. लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं. लास्ट स्टेप इन दोनों को 0 करना है. ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं. -5 क्या बोलेंगे? -5 के साथ हम क्या बोलते हैं? +5 इंटू दिस 1 मतलब C1 चेंजेस टू C1 प्लस 5 C3 एंड 3 कहां पे? 3 C2 में चेंजेस टू C2 -3 टाइम्स C3. सो दिस इज माय फाइनल स्टेप. पॉज द वीडियो, पूरा सॉल्व करो. मैं लिख के दे रहा हूं आंसर, आप चेक कर लेना. ठीक है, सी A इनवर्स इनटू, इधर तो मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा, इधर तो होना ही है ये, इधर दिमाग लगाना ही नहीं, मेन तो बस इधर दिमाग लगाना है. ठीक है, C1 प्लस 5 टाइम्स C3. C1 क्या है? चलो इसको लिख देते. C1 प्लस 5 टाइम्स C3. So it will be C1. What is C1 बच्चों? बोलो. 1 0 sorry -2 1 0 प्लस 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 5 5 5 5 C3 1 by 2 -1 1 by 2. Okay, let's solve it. What do you get? -2 plus 5 by 2. Again it's 1 by 2. 1 minus 5 minus 4. 0 plus 5 by 2. 5 by 2. So answer is 1 by 2 minus 4 5 by 2. Next one. C2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं? C2 minus 3 C3. C2 minus 3 times C3. अप्लाई करो. C2 क्या है? 1 0 0. ये तो इजी है यार. 1 by 2 minus 1 1 by 2. चलो 1 minus 3 by 2. अच्छा ये लिख देते हैं हम. C1 तो लिख दिया. C2 में चेंजेस you will get -1 by 2 3 minus 3 by 2. लिख दो. -1 by 2 3 and then -3 by 2. इधर लास्ट वाला as it is 1 by 2 -1 1 by 2. So this is your final answer. पीछे थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करके दिया होगा, तो इसको हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे आगे? ये कैलकुलेशंस आपने खुद से करना है इस वे में, जब आपको डिफिकल्ट लगे तब. ठीक है, ओरली भी कर सकते हो अगर आपको ओरली आ रहा है तो, आई डोंट माइंड. अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करना है. A इनवर्स इक्वल इनटू I इक्वल टू, देखो इसको क्या करूंगा मैं, इसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको. मल्टीप्लाई 2 ईच कंपोनेंट या एलिमेंट बाय 2. 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 1. अच्छा इसको 2 से करो. -8 6 -2. ओके 2 से करो 5 -3 1. 2 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो बाहर हम कर देंगे डिवाइड. सो दिस इज द आंसर. A इनवर्स इनटू I इक्वल टू दिस. देखो A इनवर्स इनटू I, A इनवर्स होता है इक्वल टू दिस इज द आंसर. ठीक है, चलो कम ऑन, नोट दिस डाउन, पूरा अच्छे से लिख लो. कम ऑन. गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो भाई सॉल्व एग्जांपल का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आखिरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे, बिकॉज इसके पहले एक सम दिया था मैंने पिछले वीडियो में जब स्टेप्स भी पढ़ाई थी. आज 3 सम्स ले रहा हूँ मैं, मतलब 4 सम्स, और बुक में सिर्फ 2 ही सम दिए हैं और एक सॉल्व एग्जांपल. तो मैंने एक्स्ट्रा सम्स भी ले लिए. कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा सम्स ले पाऊँ. सी इजी टॉपिक है ये भी. देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज इजियर देन रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज उधर ऐसे ऐसे दिए होते हैं, रोज होते हैं और आपको कैलकुलेशंस कर रहे हैं. इधर क्या है, इट इज दे आर हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, तो आपको कैलकुलेशंस इजी पड़ते हैं. जैसे हम जो बनाते हैं ना साइड में कैलकुलेशंस के लिए, तो उससे ये इजी पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है. बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अ लिटिल इजियर इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन.
प्लस जब रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद हैबिट हो जाती है, कॉलम करना इजी आता है, कंसेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिए इसका, A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I, देखो A इनवर्स इनटू, ये सब आप लिख के रख लिया करो फटाफट, ठीक है। 1 3 4 इक्वल टू I 1 0 0। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ये सम खुद से करिए और चेक करो कि करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सी पहले तो 1 करना है, ऑलरेडी 1 है, कोई टेंशन ही नहीं, पहली स्टेप तो हो गई ना। अब इधर इधर 0 करना है C2 और C3 में, तो C2 चेंजेस टू एंड C3 चेंजेस टू 3 minus 3 into this 1, तो C2 minus 3 times C1, 3 minus 3 into 1 same C3 minus 3 times C1। चलो A इनवर्स into, अप्लाई करो फटाफट, अप्लाई करो, कैलकुलेशन खुद से करो और चेक करो। ओके C1 में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 एज इट इज, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1 इक्वल टू इधर 1 0 1, C1 में कोई चेंज नहीं है एज इट इज, 0 माइनस 0 1 0, इधर उल्टा हो गया क्या, 0 0 1, ओके 1 0 0 लिख दिया था, 0 0 1 सी। ओके नेक्स्ट 0 minus 3 minus 3, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 3 minus 3 0 1, this is what we get, ठीक है। ओके आगे नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप तो हो गई मेरी, फर्स्ट तो ऑलरेडी डन थी, सेकंड भी हो गई, थर्ड देखो, थर्ड भी हो गई है, 1 आना था, थर्ड इज ऑलरेडी डन। फोर्थ स्टेप क्या है, इन दोनों को 0 करना। फोर्थ स्टेप का ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है। कौन सी पोजीशन है, C1 माइनस दिस वन C2, विल से C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, A इनवर्स इनटू, फटाफट करना है, बहुत इजी सम है। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, C2 C3 एज इट इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे C1 माइनस द C2, 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3, 1 प्लस 3 4, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, बाकी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, 4 स्टेप्स हो गई, 1 0 0 1 0 0, फिफ्थ स्टेप 1 ऑलरेडी डन। सिक्स स्टेप, लास्ट स्टेप करनी है, इसको 0 करना है। C1 माइनस C3, C1 changes to C1 minus C3, so it is what it will be, A inverse into, इधर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, बस ये आप सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, मैं लिख दे रहा हूं। C1 minus C3, 4 plus 3 7, अरे C1 minus C2 है ना, 4 सॉरी C1 minus C3 है ना, 4 minus minus 3, 4 plus 3 7, minus 1 plus 0 minus 1, 0 minus 1 minus 1 minus 3 minus, ये तो as it is, minus 3 1 0 minus 3 0 1, so this is what your answer is, A inverse into I equal to this right side is your answer, ठीक है। Come on guys, note this down and from next video I'll teach the remaining part of this chapter। बहुत आखिरी का easy part है, 3 वीडियो लेक्चर्स लेंगे हाफ हाफ आवर के मुझे, बिकॉज इस चैप्टर देखो तो 6 मार्क के लिए, मींस इट इज 1% ऑफ योर 12th बोर्ड, लेकिन 1% है। बट आप देखो अभी तक हमने पढ़ा क्या है, एक एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज एडजॉइंट मेथड, ये 3 होती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछते हैं उसको, ठीक है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब रो कॉलम आप जैसे करना चाहो करो, या एडजॉइंट, तो दोनों में से एक आपको पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और उसका जो दूसरा पूछेंगे जो हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम सम्स या फिर लिनियर इक्वेशंस सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस। तो 2 पार्ट होते हैं चैप्टर में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सॉल्विंग इक्वेशंस, 2 मेन पार्ट है। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों के लिए 2 मेथड है, ओवरऑल 4 मेथड्स वी हैव, टोटल 4 मेथड्स है, 2 फॉर इनवर्स, 2 फॉर लिनियर सॉल्विंग लिनियर इक्वेशंस। 4 मेथड में से कोई भी 2 मेथड पूछी जाएगी, मतलब हमारा 50% चैप्टर, 60% चैप्टर आई विल से, बिकॉज ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आएगा पार्ट बहुत स्मूथ है, फटाफट 3 वीडियो लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा।
ठीक है। पर इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार फिर से जितना पढ़ा है हमने वो पूरा रिवाइज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, तो आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी जाएगा। ठीक है, कम ऑन, नोट दिस डाउन फास्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।